हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के बारे में बताएं। पहला शुरू में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी, हिंदी में सार्थक और अवकलनीयता। देखिए, इसके बारे में सर्वप्रथम कंटिन्यूटी के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। किसने? सर आइजैक न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने बताया था। कंटिन्यूटी के बारे में किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने। क्या बताया था? कोई जो अगर ग्राफ खींचते हैं, क्या खींचता है? ग्राफ उसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं कट कोई पॉइंट पर कट नहीं होना चाहिए। इसी के बारे में बताएं। कोई मान लो तो फंक्शन है y इक्वल टू एफ है, क्या है? फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, एकदम कभी जितना दूर जाए लेकिन हाथ टूटना नहीं चाहिए। समझिए, इसमें बताया था सर आइजैक न्यूटन ने। और डिफरेंशियलिटी के बारे में किसने बताया था? डिफरेंशियलिटी के बारे में गॉटफ्रीड लाइबनिज ने। गॉटफ्रीड लाइबनिज ने। किसने बताया था? लाइबनिज ने। दोनों के एक दूसरे का रिलेटेड है, दोनों क्या है? एक दूसरे के रिलेटेड है। कंटिन्यूटी के बारे में किसने बताया था? सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने। और डिफरेंशियलिटी के बारे में गॉटफ्रीड लाइबनिज ने। किसने बताया था? गॉटफ्रीड लाइबनिज। आप सब पिछले चैप्टर में अध्याय 2 में फलन के बारे में पढ़े हैं। आप सब फंक्शन के बारे में चैप्टर 2 में पढ़े होंगे। चलिए, यहाँ जब भी कंटिन्यूटी होगा, फंक्शन होगा, क्या? फलन होगा, कोई फलन। चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन कंटिन्यूटी का क्या होता है। डिफिनेशन कंटिन्यूटी डिफिनेशन इसका देखेंगे। इंग्लिश में डिफिनेशन लिखते हैं ए फंक्शन एफ एक्स, क्या? एफ एक्स इज said to be continuous, क्या? Continuous at a point x equal to a पर of its डोमेन। इसका डोमेन का कोई एक पॉइंट लिया है, जिसका इस फंक्शन का जो डोमेन होगा उसका एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। फॉर गिवन
क्या इप्सिलॉन का मान होगा 0? इप्सिलॉन का मान होगा इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट ए नंबर ऑफ डेल। क्या डेल ग्रेटर देन 0 सच डेट क्या सच डेट क्या सच डेट क्या प्राप्त होगा एफ माइनस एफ ए लेस देन इक्वल होगा इप्सिलॉन वेन इवर ए माइनस ए लेस देन इक्वल डेल यही कंटिन्यूटी का डिफरेंशियल होगा। हिंदी में मान लेंगे क्या एक फलन होगा जो एक फलन होगा वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय में परिभाषित हो। एक फंक्शन होगा अतः यदि दिया एक इप्सिलॉन यदि दिया रहेगा एक इप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ग्रेटर देन इक्वल। इंग्लिश में ही सिंपल होता है परिभाषा, हिंदी में थोड़ा लिखना मुश्किल होता है लेकिन इंग्लिश में ही समझ में आ जाएगा। समझिए चलिए इसके आगे। इसका दो केस बनता है। कितना? इसका दो केस। एक केस इसको मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लिए ए मान लिए, इस समीकरण को क्या मान लिए ए। चलिए चलते हैं केस वन क्या when क्या f क्या लेस देन एफ ए होगा। एफ जो है लेस देन एफ ए होगा देन तब होगा मान एफ माइनस एफ ए। इसका मान होगा इक्वल टू माइनस एफ ए। क्या होगा एफ ए फ्रॉम ए से फ्रॉम ए क्या है? फ्रॉम ए में क्या है देखिए फ्रॉम ए क्या है फ्रॉम ए से
फ्रॉम ए से क्या, फ्रॉम ए से देखिए यहाँ इसका मान क्या निकाले है, यहाँ पर क्या माइनस एफ एस माइनस एफ ए क्या है, लेस देन इक्वल इप्सिलॉन है, क्या लेस देन इक्वल इप्सिलॉन है। मोहम्मद की चलिए यहाँ देखिए दिया है, अब हम माइनस की साइड जाएंगे, क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए साइन क्या चेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन चेन हो जाएगा इप्सिलॉन माइनस। अब एफ एक्स ग्रेटर देन क्या है एफ ए माइनस इप्सिलॉन, क्या है इसका समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 1, समीकरण क्या मान लेंगे 1। आगे चलते हैं केस 2 में क्या होता है, केस 2 में केस 2 when एफ एक्स लेस देन होगा एफ ए से, सॉरी यहाँ पर लेस देन माने है, अब ग्रेटर देन होगा, क्या होगा when एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ए देन क्या लगेगा एफ एक्स माइनस एफ ए बराबर क्या लगेगा एफ एक्स माइनस एफ ए, यही होगा। चलिए देखते हैं फ्रॉम ए से, फ्रॉम ए में देखें क्या दिया था, इसके बराबर क्या है, यहाँ निकाले एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस एफ ए लेस देन इक्वल ए, क्या हो गया एफ एक्स इफेक्ट माइनस में इफेक्ट कितना आ गया प्लस में, क्या लगेगा प्लस में एफ ए प्लस इप्सिलॉन, इसको समीकरण 2 मान लेते, क्या 2 समीकरण 2 मान लिया। अब चलो कंबाइंड करेंगे, क्या करेंगे कंबाइंड इक्वेशन 1 and 2 से क्या करेंगे कंबाइंड करेंगे 1 and 2, क्या लगेगा एफ ए में माइनस इप्सिलॉन करेंगे, क्या करेंगे माइनस इप्सिलॉन, तो क्या होगा लेस देन होगा एफ एक्स, क्या होगा एफ एक्स, यही एफ ए में प्लस करेंगे इप्सिलॉन तो ग्रेटर देन होगा एफ एक्स एफ ए प्लस इप्सिलॉन, क्या होगा यही हो गया।
अर्थ में इसके लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे? लिमिट के फॉर्म में, क्या लिमिट के फॉर्म में, ठीक है। इसका लिमिट x टेंस टू, क्या x टेंस टू a f x इक्वल टू f a, तभी ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तभी क्या होगा? ये फॉर्मूला हो गया कंटिन्यूअस होने के लिए। क्या हो गया? कंटिन्यूअस होने के लिए। दूसरा के लिए हुआ प्लस, थोड़ा सा प्लस, लिमिट x टेंस टू a माइनस f x इक्वल टू लिमिट, या लिमिट x टेंस टू a से हल्का प्लस रहेगा f x इक्वल टू f a, यही फॉर्मूला है। इसको LHS, इसको RHS बोलते, LHS और LHS में LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट एट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। समझ गया? ये लिमिट निकल गया, लिमिट के फॉर्म में। ये आप शॉर्ट फॉर्म में क्या है, कैसे निकालेंगे? कोई फंक्शन, क्या कोई एक फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a if लिमिट, क्या लिमिट x टेंड टू a f x इक्वल टू f a होगा, तभी यह फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। और के रूप में लिख सकते हैं, क्या और के रूप में, और के रूप में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस f x इक्वल टू लिमिट, क्या लिमिट x टेंस टू a प्लस f x इक्वल टू f a। तब क्या होगा? यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, हाँ कंटिन्यूअस होगा। चलिए आप सब स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग से ले लीजिएगा और कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, आप सब यहाँ से स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, यहाँ से आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला स्क्रीनशॉट और दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से, यहाँ से दूसरा स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिए।
यहाँ से आपका स्क्रीन शॉट जल्दी ले लेते रहिए। स्क्रीन शॉट लेते रहिए आपका जल्दी जल्दी। यहाँ तक लास्ट स्क्रीन शॉट हो गया। एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। क्या? एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि कैसे लिमिट होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या? कोई फलन दिया फंक्शन, आप एक फंक्शन दिया है। क्या? एफ एक्स फंक्शन दिया है 2x। क्या? 2x प्लस 3। इसको कंटिन्यूटी दिखाना है। एक फंक्शन ए फंक्शन एफ इक्वल टू कंटिन्यूअस होगा कंटिन्यूअस इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं। देखिए पहला फंक्शन दिया कि है क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 1 नंबर है। एक क्वेश्चन दिया है, मान लेते हैं एफ गिव है। क्या दिया है? गिव है एफ एक्स कितना दिया है? 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 चलते हैं। लेते लिमिट। क्या? लिमिट x टेंस टू इस पर क्या आता है? इस पर करता है क्या आता है? हम जानते हैं बी नॉट डैट। क्या? बी नॉट डैट। क्या जानते हैं? बी नॉट डैट एफ ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होगा तभी वो क्या होगा? कंटिन्यूअस हो जाए। तो यहाँ ए का मान क्या दिया है? देखिए तो ए का मान क्या दिया है? लिमिट किस पर कर रहा है? ए का मान कितना दिया है? 1। कितना दिया है? 1। और एफ एक्स का मान कितना है? 2x प्लस 3। 2x प्लस 3। अब एक्स क्या एग्जिस्ट कर रहा है? 1 के। तो एक्स का मान कितना पुट करेंगे? 1। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3। 2 इंटू 1 प्लस 3। 3 इंटू 1 कितना हो गया? 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया? 5। क्या हो गया? 5 हो गया। अब किसका मान निकालेंगे? f1 का, ए का मान। क्या निकालेंगे? f ए का मान कितना दिया? 1। ए का मान कितना दिया? 1। फंक्शन में पुट है 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो गया? 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 कितना हो गया? 5। दोनों देखो दोनों क्या है? इक्वल 5 और 5। तो ये फंक्शन क्या हो गया? लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1 इक्वल टू 5 हो गया। given function f is continuous continuous क्या हो गया? कंटिन्यूअस एफ किस पॉइंट पर? एफ इक्वल टू 1 पर क्या हो गया? कंटिन्यूअस। आप सब इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। यहाँ क्वेश्चन का ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। और यहाँ से ले लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। ऐसा करते हैं आप सबको आज का क्लास
अच्छा लगा होगा। ओके, धन्यवाद।